शाजिया, शाजिया, आज की नमाज भी कज़ा कर ली तुमने। अच्छा भाई चलो अब उठो, मुझे नाश्ता बना कर दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। भाई क्या मसला है? अभी ऑफिस जाने में बहुत टाइम है। आप कुछ चाय बना ले, मैं नाश्ता बना दूंगी उठकर। बड़ी जिद्दी औरत हो तुम। तुम्हें पता है मुझे सुबह सवेरे उठने की आदत है, लेकिन मजाल जो कभी वक्त पर नाश्ता मिल जाए। नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। देखो शाजिया, मैं तुम्हारे जवान भाई की मौत का गम समझ सकता हूँ, लेकिन ये भी तो सोचो कि तुम्हारी अम्मी और बेवा भाभी को तुम्हारा सहारा चाहिए। उनकी दुख कौन बांटेगा? और वैसे भी इस तरह घर में बदहाल बैठे रहने से कोई वापस तो नहीं आ जाता। चलो उठो, ऑफिस जाते हुए तुम्हारी अम्मी के यहाँ छोड़ देता हूँ, दिल बहल जाएगा तुम्हारा। मुझसे अम्मी का दुख देखा नहीं जाएगा जुनैद, मैं अपने घर पर ही ठीक हूँ। अच्छा, तो क्या अपनी सहेली से भी मिलने का दिल नहीं है? अरे भाई, नुसरत भाभी के पास बैठकर अपने शौहर की कुछ बुराइयां कर लेना, दिल हल्का हो जाएगा तुम्हारा। मैं कोई दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो प्लानिंग करती फिरूं। जो मेरे दिल में है वही मेरी जुबान पर। अरे बाबा, मैं तो बस ऐसी तफरी के लिए कह रहा था। तुम्हारी मर्जी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और आज जुनैद अहमद अपनी बीवी की वजह से पहली बार ऑफिस से लेट हो। मैं चलता हूँ। अच्छा रुके, मैं चल रही हूँ। ऐसे कैसे चल रही हो? जाओ फ्रेश होकर आओ, अच्छे से कपड़े पहनो, आज ऑफिस से लेट ही से। चलें फिर 5 मिनट वेट करें। नुज़ात, नुज़ात, देखो सुबह सुबह कौन आया है। कौन आ गया? अरे भाई, शाजिया आई हैं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। शाजिया, इतनी सुबह सुबह? जुनैद भाई कह रहे थे कि अकेले में उसका दिल घबराता है, इसलिए उसको बहलाने के लिए यहाँ छोड़ दिया। तुम जल्दी से उठो, आखिर को बहुत सारी अपनी मियाँ की बुराइयां करनी होंगी ना, बहुत दिनों से जमा हो गई हैं। यार मैं क्यों करूंगी आपकी बुराई किसी से? अच्छा वो ये बताएं कि रिफत ने नाश्ता दे दिया आपको? यार नुसरत, तुम शर्म करो। रिफत भाभी इद्दत में है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए नाश्ता उठ के बनाती हैं, और तुम हो कि सुबह कभी उठती नहीं हो। माफ कर दें, मैं थक गई हूँ अपनी बुराई सुन सुनकर। कितनी दफा कहा है जब सुबह उठा करूं मैं तो प्यार से मुझसे बात कर लिया करूं, मगर नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं कभी। ठीक है, मैं दुकान जा रहा हूँ, तुम्हारा जब जी चाहे उठ के शाजिया से मिल लेना। अम्मा कब से दबा रही हो? बोल तो दो, मजा आ रहा है। अम्मी सूप पी लें। अरे वाह, बहुत खूब। तुम भी सोचती होगी ना दिल में कि शौहर तो रहा नहीं, सास की खिदमत करनी पड़ती है। नहीं नहीं बाजी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अम्मी के सिवा अब मेरे इस दुनिया में कोई नहीं रहा। अम्मी के बिना तो मैं अपनी जिंदगी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अच्छा चलो प्लीज, मेरे सर में बहुत दर्द है, अदरक वाली चाय पिला दो। चिल्लाती हूँ। अम्मा ये अपने आप को बहुत चालाक समझती है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि मैं बहुत समझदार हूँ। इसकी हर चालाकी को पहचान जाती हूँ मैं। तुम अपनी जबान को ना थोड़ा लगाम दो शाजिया। अरे बेचारी इज्जत में रह के हम सबकी खिदमत कर रही है, फिर भी तुम इसे बुरा समझती हो। ये इस कदर चालाक है ना कि आपको अंदाजा नहीं है। जब इसका इस घर से ताल्लुक नहीं है तो क्यों कुंडी मार के बैठी हुई है? ये खिदमत करके साबित क्या करना चाहती है, बताएं। अरे बेटा, इसके आगे पीछे कोई नहीं है जबी। और अगर ये हमारी खिदमतें कर रही है तो उसे अपनी कब्र में जवाब देना है। ये क्या तुम जासूसी नावलों के इंस्पेक्टर की तरह सोचती रहती हो? मुझे उठाओ, जरा सूप पिलाओ। ओ भाई, सूप पिलाकर जायदाद अपने नाम करवाई जा रही है। क्या खूब कहा है, माले मुफ्त दिले बेरहम। अरे बेटा, जिसको मुफ्त का माल लग रहा है ना वो दिख रहा है। अरे अम्मा रहने दे, क्यों आप झगड़ा कर रही हैं, जाने दे। शाजिया, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझसे मिलने आ जाना। जी अम्मा, तुम भी क्यों मुंह लगती हो उसको? छोड़ो ना, चलो तुम सूप पियो। बस बस। चलो अम्मा, इस महारानी के कमरे में जाके मिल लूं, फिर कहेगी कि मिलने भी नहीं आई। जा बेटा जा। वैसे आपस की बात बताऊं, भाभी खाना बहुत मजेदार बनाती हैं। मेरी तो लाख कोशिशों के बाद मजाल है जो गोश्त हड्डी छोड़ दे। हाँ, बात तो तू बिल्कुल सही कर रही है, मेरा तो दिल ही नहीं चाहता खाना बनाने का। एक मिनट, रिफत भाभी। जी बोलें। हाँ भाभी, मैं और शाजिया शॉपिंग पर जा रहे हैं, आप मेरे कपड़े प्रेस कर दो। ठीक है, वो अली स्कूल से आ गया है, पहले मैं उसे खाना खिला दूं। बहन, कल की तरह मेरे कपड़े ना चला देना, वैसे ही काशिफ के ऊपर इतना बोझ पड़ गया है, डबल डबल ड्यूटी कर रहे हैं वो। ये डबल ड्यूटी का क्या सीन है? यार मोहसिन भाई के इंतकाल के बाद से ही सारे घर की जिम्मेदारी काशिफ पर आ गई है। पहले तो अम्मी की दवाइयों का खर्चा था, मगर अब अली की फीस भी भरना पड़ता है। तो सही कह रही हूँ, काशिफ भाई पे सारा बोझ आ गया। वैसे तुम्हें
तुम्हें भी समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम्हें क्या जरूरत है फजूल के खर्चे उठाने की? अपने लिए भी कुछ जमा करो यार। रिफत, रिफत बेटा। जी अम्मी। अरे बेटा, जरा मोहसिन के दोस्त कलीम को फोन तो लगाओ। 2-3 दिन हो गए वो आया नहीं है। उससे बात कर लेती हूँ ना, थोड़ा दिल बहल जाता है। ऐसा लगता है मोहसिन से बात कर रही हूँ। ये ले अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो। अरे बेटा, किसी दिन घर पे चक्कर तो लगाओ। हाँ बेटा, बस कुछ बात करनी है तुमसे। जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खुश रहो। अम्मी, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? वो असल में मुझे नुसरत के कपड़े इस्त्री करने हैं। शाजिया बाजी और नुसरत शॉपिंग पे जा रही हैं। नहीं बेटा नहीं, जाओ। इस मनहूस नुसरत को कौन समझाए? बेचारी बच्ची को नौकरानी बना के रख दिया है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये रुखसत होकर इस घर में आई थी। या अल्लाह, मेरे बाद तो इस बच्ची की और अली की हिफाजत फरमाना। इनका कोई देखने वाला नहीं होगा। हेलो नुसरत। क्या? नहीं नुसरत, ऐसा मत बोलो। क्या हो गया शाजू? किसका फोन था? सुनिए, अम्मी मुझे छोड़कर चली गई। मैं सुनिया, मैं अकेली रह गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र से काम लो, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मुझे अभी वहां पर जाना है, आप मुझे अभी वहां पर लेकर चले। हाँ चलो चलो, जल्दी करो, चलते हैं तुम्हारी अम्मी के घर। अली, अली। जी मम्मा। बेटा अंकल से बोलो चाय पी लें। अंकल, मम्मा कह रही हैं आके चाय पी ले। मम्मा, मैंने अंकल को बोल दिया। बेटा उनसे ये भी पूछ लो वो नाश्ते में क्या खाएंगे, ठीक है? अंकल, मम्मा पूछ रहे हैं आप नाश्ते में क्या खाएंगे? भाई जो तुम खाते हो हम भी वही खाएंगे। मैं तो दूध और कच्चा अंडा खाता हूँ। तो फिर हम भी दूध और कच्चा अंडा लेंगे ताकि हम भी अली की तरह ज़हीन और ताकतवर हो जाए। अंकल, आप अपने घर कब जाएंगे? जब आप कहेंगे तब चले जाएंगे। अंकल नहीं नहीं, आप नहीं जाइएगा। क्यों? जब आप होते हैं ना तब मम्मा को कोई नहीं डांटता। अरे उन्हें अभी भी कोई नहीं डांटेगा, ठीक है? किस कदर प्यारा बच्चा। अल्लाह इस बिन बाप के बच्चे के नसीब अच्छे करे। कौन? अरे रिफत, तुम इस वक्त खैरियत तो है ना? सब ठीक है ना? क्या हम अंदर आ सकते? हाँ लेकिन कुछ तो बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हुआ क्या? अच्छा तुम अंदर आओ, तुम अंदर आओ पहले। नुसरत ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। मगर क्यों? अली शाम को खेलते खेलते काशिफ भाई के कमरे में चला गया और वहीं सो गया। मैं उसे उठाने गई तो नुसरत पीछे से आ गई और मुझ पे बुरे बुरे इल्जाम लगाने लगी। मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा आप लोगों के सिवा और कोई नहीं है, इसलिए यहाँ चली आई। क्यों काशिफ, ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी जो इतनी रात को तुमने रिफत को घर से निकाला? अगर कुछ हो जाता तो? अरे वो नुसरत से गलती हो गई थी, वरना मुझे कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, तो तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता। 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 मैं अभी नहीं जा सकता
क्या गलती हो गई? हाँ, तुमने इतनी रात को उसको घर से निकाला, खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाती, कौन जिम्मेदार होता है इसका? जुनैद भाई, आप तो समझदार है ना, तो एक बात आप खुद ही बताइए, जब एक औरत दूसरी औरत के शौहर पर नजर रखे ना, तो उसके दिल का हाल क्या होगा? ये किस किस्म के बेबुनियाद इल्जाम? मैं इस औरत पे बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि ये मेरे घर में नहीं रह सकती, इसको जहाँ जाना है चली जाए, मगर मैं इसको इस घर में नहीं रखूंगी, बस। खुदा के लिए मुझे इस घर से नहीं निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ तो सोचो। मेरा बच्चे का साथ है, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं इस घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन प्लीज मुझे घर से बाहर नहीं निकालो। ये सब तो तुम्हें गुल खिलाने से पहले सोचना चाहिए था। मुझसे क्या पूछ रही हो? ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाना। जाओ यहाँ से और अपना दूसरा ठिकाना तलाश करो। नुसरत, मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ तो बताओ, कुछ तो रहम खा लो मुझ पे। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? काशिफ भाई, आप भी कुछ नहीं बोल रहे। जो हकीकत है वो बताते क्यों नहीं है आप? भाभी, दिलों में बाल आ जाए या रिश्तों में दरार पुर नहीं होते, इसलिए बेहतर यही है कि नुसरत जो बोल रही है वो मान लिया जाए। इसमें हम सबका भला है। इसका मतलब है कि आप सबने फैसला कर लिया है ना? यानी इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, अली के लिए भी कोई जगह नहीं है। क्या मैं चली जाऊं इस घर से? पूछ तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुमने सारे काम हमसे पूछ कर ही किए हैं। अगर हमसे पूछ कर किए होते ना तो ये दिन ना देखना पड़ता तुम्हें। अब तुम्हें जाना है ना तो जाओ, जहन्नुम में जाओ, मगर जाओ। ये मसले का हल नहीं है नुसरत। जितना ये घर तुम्हारा और काशिफ का है, उतना ही रिफत और अली का भी है। तुम कैसे इन्हें अपने घर से बाहर निकाल सकती हो? कैसे बेसहारा कर सकती हो इन्हें? खुदा का खौफ करो तुम लोग। कर लेना अब इस बेचारी से निकाह, दे देना इसको अपने घर की छत। जबान संभाल के बात करो अपनी, वरना मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। चलो शाजिया, यहाँ मसला हल होने के बजाय वबाल बनता जा रहा है। मसले का हल तो हो चुका है। ये औरत मेरे घर में एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकती। जाए और जाके इंतजाम करेंगे। मेरे घर में इस औरत के लिए तो कोई जगह नहीं है, समझे आप दोनों? जुनैद, चले यहाँ से अभी इसी वक्त। अरे क्या बात है, परेशान लग रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि रिफत एक बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी। तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? हमारी टेंशन नहीं है ये, उनकी मर्जी, वो जहाँ भी जाएं कुछ भी करे, हमारी भला से। क्या हो गया शाजिया तुमको? वो तुम्हारे मरहूम भाई की निशानी है, और आज जब उसे हमारी मदद की जरूरत है, तुम अपनी आंखें और कान कैसे बंद कर सकती हो? तो जुनैद, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझसे क्या होगा आखिर? भाई मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। लेकिन मैं तो कर सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम शादी वाली पे सौतन लेकर आओ? तुमने दूसरी शादी कर रही हो। तुम्हें तमाम हालात का इल्म था शाजिया। मैं अपना शौहर नहीं पा सकती। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो तुम। देखो, खुदा गवाह है कि मैंने सिर्फ खुदा तरसी के लिए निकाह किया, एक बेवा को सहारा देने के लिए निकाह किया है। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था मेरा। मैं तुम्हारी शराफत से नफरत करती हूँ। जुनैद, तुम अभी इसी वक्त उसको तलाक दोगे। तलाक देने के लिए निकाह नहीं किया मैंने उससे। पागलों जैसी बातें मत करो तुम। अच्छा, तुम्हारा दिल भर गया ना मुझसे, जो तुम दूसरा खिलौना लेकर आ गए? तुम्हारी जो मर्जी तुम्हारी, तुम जो चाहे सोचो, लेकिन मैं इस वक्त तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। मेरी बात गौर से सुनो, तुम उसको अभी इसी वक्त निकालो, वरना मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुमने अब एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो इस घर से रिफत नहीं, तुम बाहर जाओगी, समझी तुम? देखो शाजिया, जरा सोचो, क्या तुम अपने मरहूम भाई की इकलौती निशानी अपने भतीजे को दरबदर फिरता देख सकती हो? जरा सोचो, क्या तुम अपने माँ बाप की इज्जत को सरे बाजार नीलाम होता देख सकती हो? नहीं ना? तो प्लीज अपनी गर्ज के दायरे से बाहर निकल कर देखो तो तुम्हें अपनी जात से जुड़ी 3 जिंदगियां और नजर आएंगी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैंने रिफत से निकाह जरूर किया है, लेकिन मैं शौहर तुम्हारा ही रहूंगा, तुम्हारा। मम्मा, हम दादू के बाद कब जाएंगे? अब हम दादू के घर कभी नहीं जाएंगे, ये घर ही हमारा घर है। रो मत, अब चुप भी हो जा। मैं तो तेरी ही तरफ जा रही थी, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। क्या करूं यार, मेरा तो घर में दम घुट रहा था। उस चुड़ैल को देख देख के मुझे गुस्सा आ रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि जुनैद भाई इतना संगीन काम कर सकते हैं। यकीनन उस चुड़ैल ने ना जादू टोने करवाए होंगे।
वरना जुनेद भाई जैसा दीनदार आदमी, इतना अच्छा आदमी ऐसा काम क्यों करेगा? बस रहने दो यार, मेरा तो खून ही जल रहा है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी नाक के नीचे ये गुल खिलता है, और मुझे एहसास भी नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा अब करूं क्या। अब बस तू एक ही काम कर, उसकी रस्सी को टाइट करके रखना। क्या मतलब? तू भी कितनी भोली है ना, जब पानी तेरे सर से ऊंचा हो जाता है ना, जब तुझे तूफान का होश आता है। अब मेरी बात तू गौर से सुन। जुनेद भाई के सामने ना उस चुड़ैल से तो लड़ना मत, बिल्कुल मत लड़ना, लेकिन जुनेद भाई के जाते ही कोई कसर भी मत छोड़ना, भिगो भिगो के मारना। रिफत जी रिफत जल्दी आओ। आई आई। रिफत अब जी आपने मुझे बुलाया? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं टीवी देख रही हूँ? सामने से हटो। अरे वाह, हर काम में काहेली दिखाती हो, लेकिन एक काम में तुमने बिल्कुल काहेली नहीं दिखाई। क्या मतलब? बड़ी भोली बन रही हो। इतनी भोली तुम हो नहीं, मेरे भाई की कबर की मिट्टी खुश नहीं हुई और तुमने ब्याह की मेहंदी रचा ली, और वैसे वैसे हर काम में काहेली दिखा रही हो। खैर एनीवे, खाने में क्या बनाया तुमने? वो आलू गोश्त और दाल। क्यों? 2 डिश किस नवाबजादे के लिए बनी है? कल से सिर्फ 1 डिश बनेगी। जी। और हाँ, सर्दियां आने वाली हैं, तुम स्टोर में से कुछ रजाइयां और गर्म कपड़े निकाल कर धूप में सुखा दो। और सुनो, बर्तन वाला शोकेस पूरा गंदा पड़ा हुआ है, मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए और शोकेस भी साफ चाहिए। ठीक है। अब तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। बढ़िया ही महारानी बनने, इसकी सारी अकड़ तो मैं निकालूंगी, देखना। मैंने तुमसे कब कहा था कि कब चाय बना दो? सुबह में तो तुमने कभी बना कर दी नहीं, कम से कम शाम में बना दिया करो। क्या? रिफत ने अभी तक चाय नहीं बनाई? मैंने तो कब से इसको कहा था, कितनी कामचोर है। रिफत रिफत रिफत, मैंने तुम्हें 1 घंटे पहले चाय का कहा था। चाय बना ली या नहीं? अजीब औरत। वो शाजिया, मैंने सारा काम कर लिया है, अगर कोई काम हो तो बता दो। असल में अली का कल टेस्ट है, उसकी तैयारी करवानी थी मुझे। तुम्हारे बच्चे का टेस्ट किस दिन नहीं होता? पहले जाके किचन में काम कर लो, सारा ऑयल गिर गया है, बर्तन सारे गंदे हुए हैं, फिर इसके बाद जो मर्जी चाहे माँ और बच्चा करते रहना। जी। मैं तुम्हारी ज्यादतियों पर कभी तुम्हें कुछ नहीं कहता। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम नाजायज फायदा उठाओ। तुमने रिफत को नौकरानी बनाकर रखा हो, मासी को छुट्टी देकर सारे घर का काम करवाती हो तुम उससे। अरे वाह, बहुत हमदर्दी हो रही है। क्या जादू किया है चुड़ैल ने आप पर? एक काम क्या कह दिया, आपको तो आग लग गई। और ये शादिया जो सारा दिन काम करती है, वो नजर नहीं आता आपको? तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो, लेकिन एक बात याद रखना शादी, खुदा की लाठी बेआवाज है। ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये रहता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इतनी रात को चाय पीता कौन है? यार जब तक तुम्हारे हाथ की चाय ना पी लूं ना, मुझे नींद नहीं आती नुसरत बेगम। ये लो। थैंक यू। शुक्र है, जान तो छुट्टी हमारी उससे। पर फायदा क्या हुआ इतना सब कुछ करने का? शाजिया की जान फंस गई ना। तुम्हें बड़ी लग रही है शाजिया की? हाँ, वो तो जुनेद भाई कच्चे खिलाड़ी निकले, वरना कब का मैदान से साफ कर दिया था उस मनहूस को मैंने। अरे भूल गई, ये लो, लेटर आया था तुम्हारे नाम का। आपको नहीं लगता कि आपकी ये खामोशी खतरनाक हो सकती है? कभी कभी अपने हुकूक मांगने पड़ते हैं, मुफ्त तो यहाँ कोई बुखार भी नहीं देती। अल्लाह ताला ने बिन मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। अगर जबान की अहमियत ना होती तो
खुदा इंसान को दुआ जैसा अनमोल तोहफा ना बख्शता। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें तुम्हारा मकान दिलवाने में नाकाम रहा। दरअसल जो कुछ भी हुआ वो इतना अचानक हुआ कि मैं अभी तक कोई दरमियानी राह ना निकाल पाया। बहुत खूब। लगता है आप भूल गए कि आप किस वादे और किस हैसियत से इस मनहूस औरत को इस घर पर लेकर आए थे। याद दिलाऊं मैं आपको? खामोश हो जाओ शाजिया, ये कौन सा वक्त है पुरानी बातें निकालने का? यही वक्त है जो नहीं तभी। बात सुनो महारानी, तुमने जो आंसू दिखाकर करना था ना वो कर लिया, लेकिन एक बात गौर से सुन लो, तुम्हारी हैसियत इस घर में सिफर की तरह है। इन्होंने निकाह जरूर किया है तुमसे, लेकिन बीवी सिर्फ मैं हूं। मैं तुम एक समझौता हो, समझौता बन के रहो। सुना तुमने? खामोश हो जाओ शाजिया, तुम चलो मेरे साथ। अरे काशिफ, हुआ क्या है? ऐसे सर पकड़ के क्यों बैठे हो? कुछ तो बोलो। ये बताओ, आखिरी वक्तों में अम्मा ने कलीम को बुलाया था अपने पास? सोचो, याद करो। हाँ, वो मोहसिन भाई का दोस्त, वो तो अक्सर आता है। क्या हुआ? हम तबाह हो गए। अम्मा ने अपनी जिंदगी में जायदाद का बंटवारा कर दिया। दुकान तो मेरे नाम कर दी, लेकिन ये घर अली के नाम कर दिया है। क्या? इतना बड़ा धोखा! खिदमतें हमसे करवाई और झोली किसी और की भर दी। हम तबाह हो गए। अब क्या होगा? जब तक अली नाबालिग है, ये मकान रफत भाभी के नाम रहेगा, और उसके बालिग होते ही अली के नाम पे मुंतकिल हो जाएगा। हमारे हाथ तो आया, पर मुंह ना लगाने वाली मिसाल हो गई नुज़र। हाँ, हम एक काम करते हैं, इस लड़के को छुपा लेते हैं। और वैसे भी रिफत भाभी तो रह ही रहेंगे ना जुनैद भाई के साथ, हम उनको कुछ बताएंगे नहीं। तुम पागल हो गई हो। ये कानूनी बातें हैं, छुपाई नहीं छुप सकती। मुझे नहीं पता। तुम एक काम करो, शाजिया को एतमाद बोलो, और हो सकता है वो कोई अच्छा मशवरा दे। ठहरो यार, मुझे कुछ सोचना है। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? जी, अम्मा ने ऐसा ही किया है। ये तो बहुत बुरा हुआ है। नुज़रत, अब क्या होगा? और तुम लोग क्या करोगे? अभी तो काशिफ खुद सदमे में है। देखो क्या हल निकालते हैं वो। अच्छा, काशिफ आ रहे मेरे ख्याल से। अच्छा, मेरी बात सुनो, उन्होंने मना किया है मुझे कुछ बताने से। हाँ, उनको कुछ मत बताइएगा प्लीज। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अरे जुनैद, कुछ पता चला आपको? नुज़रत और काशिफ के अरमानों पे तो पानी फिर गया। वो कैसे? वो ऐसे कि अम्मा ने काशिफ के नाम दुकान कर दी, और वो जो अब्बा वाला मकान था ना, वो रिफत और अली के नाम कर दिया। बहुत खूब, अब आएगा ना मजा। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं रही। वैसे मैं तो अंदर ही अंदर खून जला रही थी अपना कि आपने मुझ पर सौतन ला के रख दी, लेकिन मुझे क्या अंदाजा था कि आप इतने होशियार निकलेंगे। अंदाजा तो मुझे भी नहीं था शाजिया कि तुम इस हद तक गिर जाओ। अरे तो गलत क्या कर रही हूँ मैं? रिफत ने चिकनी चुपड़ी बातें कर मेरी मरहूम माँ का घर अपने नाम करवा लिया, और आप सुन ले, मैं इतनी आसानी से अपनी माँ का घर खत्म करने नहीं दूंगी उसको, समझे आप? सब समझ रहा हूँ। अरे अकल को थोड़ी धूप लगाएं आप। हम कब तक इस मकान में रहेंगे और कब तक किराया देते रहेंगे? मेरी बात माने, काशिफ और नुज़रत को उस घर से निकाल दें। हम सब जाके रिफत के साथ उस घर में रहते हैं, फिर तो कोई मसला ही नहीं होगा। तो काशिफ कहाँ जाएगा? अरे हमें से क्या, भाड़ में जाए वो। हम क्यों दूसरों के लिए परेशान हो? मैं सोचता हूँ फिर फैसला करें। ये बॉल, ये देखो, तमीज नहीं है खेलने की इसको, अभी मेरे लग जाती तो। अरे अली बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ आंटी के पास। देखो जरा, अपनी आंटी से ही डर रहा है। अरे बेटा, तुम आंटी से डर रहे हो क्या? खेल रहे थे क्या? अब क्या हुआ? अली ने फिर से कुछ कर दिया? अरे नहीं नहीं रिफत, ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। मैं तो ये कह रही थी कि कल से हम लोगों ने अच्छा खाना नहीं खाया, क्यों ना हम बाहर चल के खाना खाएं, आउटिंग भी हो जाएगी। अरे तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैंने कौन सी गलत बात कह दी? सिर्फ यही तो कहा कि बाहर खाना खाने चलते हैं। सोच में क्यों पड़ गए सब लोग? यार ये क्या गजब कर दिया तुमने, सारी बात शाजिया को बता दी। हाँ बताती तो, कौन सी कयामत आ गई? देखो शाजिया हमसे तो समझौता कर सकती है, मगर अपनी सौतन से नहीं, समझे इस बात को तुम? देख लेना, आज नहीं तो कल जुनैद भाई और शाजिया इस मसले का हल खुद ब खुद निकाल लेंगे, और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और तुम बैठकर देखती रहना, पता नहीं क्या होने वाला है। अरे तुम सब अचानक? इसमें हैरानगी की क्या बात है? जब हम लोग साथ रहते हैं तो फिर साथ ही आएंगे ना। अच्छा रिफत,
मैं ही तुम्हारा मसला हल कर देती हूँ। ऐसा करो, तुम और अली ये बड़ा वाला कमरा ले लो, काशिफ भाई का और नुसरत का कमरा मैं और जुनैद ले लेंगे। हाँ, कोई कमरा हुआ तो इनको भी दे देंगे, वरना। क्या बकवास है, क्या बोले जा रही हो? क्या ड्रामेबाजी है ये? ड्रामा मैं नहीं, ड्रामा तुम कर रही हो। मैं ड्रामा कर रही हूँ? क्या मतलब है? मेरी मरहूम माँ की वसीयत के मुताबिक ये घर हमारा है, हम जिस तरह चाहे रह सकते हैं। तुम इस घर में बदाखलत नहीं करोगी, समझी तुम? काशिफ, देखा तुमने अपनी बहन को किस तरह पटर पटर बोली जा रही है? मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि हमने ही अपनी आस्तीन में सांपों को पाल रखा है। तुम तो रिफत भाभी की बड़ी बुराइयां करती थी ना, अब क्या हो गया? देखा तुमने? इसे गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। अच्छा, कल तक तो तुमने भी धक्के देकर निकाला था इसको, तब सोचा था तुमने? और वैसे भी उस वक्त किसी ने मेरी दुहाइयां नहीं सुनी थी, तो आज कोई तुम्हारी दुहाइयां नहीं सुनेगा। सामान बांधो, निकलो यहाँ से। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मैं रिफत भाभी को बोल देती हूँ। रिफत भाभी, ओहो, आज तुम्हारी भाभी हो गई, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। कर लो तसल्ली, मेरा जो फैसला होगा ना वो रिफत का फैसला होगा। रिफत, जरा बोलना इसको अपने मुंह से। बस सब खामोश हो जाएं। मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुम इस घर के मामलात में बोलने वाली होती कौन हो? अच्छा, मेरे ही घर में खड़े होके मुझसे पूछ रहे हो कि मैं फैसला करने वाली कौन होती हूँ? मैं इस घर की कानूनी वारिस हूँ और ये घर मेरे बच्चे अली का है। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है कि इस घर में मैं अकेली रहूंगी। मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। रिफत, तुम क्या कह रही हो? भाभी आप खुद सोचे ना, हम सब कहाँ जाएंगे? अच्छा, क्या तुमने उस वक्त सोचा था जब तुम अपनी बेवा जिठानी को आधी रात को घर से निकाल रही थी? काशिफ भाई, आप लोगों को अपना इंतजाम अलग करना होगा। इस घर में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। रही बात शाजिया और जुनैद की, तो शाजिया, तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है, थैंक यू सो मच, लेकिन तुम्हें भी अपने घर वापस जाना होगा। रिफत, ये तुम क्या कह रही हो? क्यों? तुम्ही ने तो कहा था कि एक नयाम में दो तलवारें नहीं रह सकती, भूल गई? जुनैद, आपने मसालियत से जो फैसला किया उसकी मैं दिल से कदर करती हूँ और इज्जत भी। ये घर आपका अपना है, आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। अब आप सब जा सकते हैं, क्योंकि मुझे और मेरे बेटे को सुकून की जरूरत है। काशिफ, चलो बेटा। काशिफ, क्या तुम्हारे होते सरा से क्या कुछ हो गया? आप ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हैं? इस ऐसे का जवाब तुम अपने आप से पूछो शादी। नहीं जुनैद, मैं हर सवाल आपसे करूंगी और आप ही मेरी हर बात का जवाब दें। मैं अब तुम्हें जवाब दे नहीं रहा शादी, तुम एक अहमक तरीन औरत हो। मैं अहमक तरीन औरत हूँ जिसने आपके साथ जिंदगी के इतने साल गुजार दिए, अब उस औरत के लिए मुझे छोड़ रहा है? वो औरत नहीं, मेरे निकाह में है, बीवी है वो मेरी, जैसे तुम। जुनैद, आप उस चुड़ैल के लिए मुझे नहीं छोड़ सकते। मैं अपने दिल से मजबूर हूँ शादी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा वाहिद कफील हूँ। मैं आता जाता रहूंगा, तुम बेफिक्र रहो। जुनैद नहीं, जुनैद नहीं, जुनैद, आप मुझे नहीं छोड़ के जा सकते। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अली? ठीक हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाइए, आपका अपना ही घर है। नहीं रिफत, ये अगर हमारे पास अमानत है तो बस अली की। डायन सारी जायदाद खा गई वो, और देखो देखो मुझे यहाँ तंदूर में मरने के लिए छोड़ दिया उस डायन ने। सब्र करो नुज़र। इस वक्त मेरे इख्तियार में सिर्फ यही मकान है, तुम इसी में गुजारा करना होगा। अगर तुम चाहो तो खुशी खुशी अपने माँ के घर जा सकती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।